हेलो गाइज, 10th क्लास के देखिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव है और आपको दोस्तों याद नहीं करना है। इस ऑब्जेक्टिव को आपको समझ लेना है, ठीक है, जिससे कि आप अच्छा खासा मैथ में स्कोरिंग आप कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वीडियो को पूरा पूरा देख लेना है क्योंकि आप अच्छा खासा स्कोरिंग कर पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको देखिए कैसे बनाते हम लोग। क्या कहा, tan स्क्वायर थीटा। तो अब देख लीजिए tan स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, इस तरीका से। अब क्या करेंगे, इस पर हम इसको मान बैठा लेते हैं। तो अब क्या कर लेंगे, इस पर मान बैठा लेते हैं। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे। अब यहाँ देख लेंगे हम थीटा के जगह अगर यहाँ 45 रख देंगे और यहाँ भी हम 45 रख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, tan थीटा का मान कितना होता है 1। तो यहाँ हो ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे प्लस, फिर देखिए क्या करेंगे 1 और बट्टे। अब देखिए sin 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1/√2 होता है, ठीक है। और यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1/1 और इसका देखिए √2 का स्क्वायर कितना होगा 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो यहाँ डायरेक्ट 2 लिख लेंगे। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/1, मतलब इस प्रकार से हम इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला है, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ कि यदि tan 60 डिग्री हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान यहाँ ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसका भी मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसको क्या कर लिया जाएगा, यहाँ कहा sin थीटा प्लस cos थीटा, तो थीटा के जगह यहाँ 60 रख लेंगे, यहाँ भी 60 रख लेंगे। तो अब क्या होगा, देखिए sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, तो ये होता है √3/2 प्लस, ठीक है। cos 60 डिग्री का कितना होता है 1/2। अब इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर बटा पर का जोड़ कर लेते हैं। तो देखिए 2 में 2 से भाग होगा, 1 मरतबे में कटेगा, 1 में √3 से गुना होगा तो दोस्तों √3 हो गया प्लस, फिर 2 में 2 से भाग होगा, 1 मरतबे में कटेगा, 1 में 1 से गुना हुआ 1 हुआ, ठीक है। तो इतना हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर आंसर होगा, ठीक है। यहाँ जो ये कटा हुआ है √3 + 1/2 है। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमको कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर कितना दे रहा है, तो 12/5, तो sin थीटा का मान निकाले। देखिए तो sin थीटा का मान जो हम निकालेंगे, sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है क्या, लम अब बट्टे में क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ ये देख लेते हैं कि tan थीटा जो है इसका वैल्यू होता है कितना, तो इसका क्या होता है, लम अब बट्टे में आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले कर्ण निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जब ये कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर √अंडर होता है क्या, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो क्या लिख लेंगे, 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, फिर इसको करेंगे 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 5 के स्क्वायर 25, इसको जोड़ लेंगे 169 का वर्गमूल 13 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से कर्ण का वैल्यू हमको कितना पता हो गया, तो यहाँ 13 पता हो गया। अब इस पर बैठा लेते हैं। तो देखिए लंब का मान कितना था 12 पता और कर्ण के मान कितना पता हो गया, तो 13। तो 12/13 इसमें देख लेंगे किसका आंसर है, तो दोस्तों इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखिए, जिससे कि आपको बेहतरीन समझ में आएगा और ये ऑब्जेक्टिव सब जो है कि 100% एग्जाम में पूछता है। अब देखिए क्या कर रहा है, 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात, ठीक है। देखिए त्रिज्या का अनुपात, 2 वृत्त है यहाँ पर, अब देख लेंगे इस प्रकार से 2 वृत्त है, इसमें 2 त्रिज्या दे दिया है, एगो R1 दे दिया है, कितना है 2 है, और एगो R2 यहाँ 3 दे दिया है, ठीक है। तो
क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। एक बात आपको दोस्तों बता दें कि अगर आपको त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा और जब ये क्षेत्रफल बोलेगा ना तो इसको क्या कर लेना है, इस अनुपात को यहाँ पर हम वर्ग कर लेंगे, मतलब स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9 हो गया। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर हो गया। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे हम, 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, यहाँ क्या कहा कि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहां क्या कह दिया, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अब एक बात आपको बता दें कि जब हमको क्षेत्रफल का अनुपात पता रहेगा और त्रिज्या का अनुपात कहेगा निकालने के लिए, तो उसको क्या करना है, उसके जो अनुपात दिया रहेगा उस पर हम रूट लगा लेंगे। ठीक है, और जो हो जाएगा उसका वर्गमूल आएगा, वही क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 4 पर रूट लगा दिए, 9 पर लगा दिए, तो 4 का 2 हो जाएगा और रूट 9 का 3 हो जाएगा, तो 2 अनुपात क्या हो गया, 3। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यीय खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए तो इसको क्या कहा कि त्रिज्या, एक त्रिज्यीय खंड है, आप ये जान लीजिए ऐसे होता है। त्रिज्यीय खंड क्या होता है पता है ना, कोई आदमी जो केक काटता है, तो आप जानते हैं ना बर्थडे में केक कैसे काटता है, ऐसे ही काटता रहता है, एक चाप इधर से एक काट देगा, एक चाकू इधर से, एक चाकू इधर से, बीच में से निकाल लेता है, इसी को त्रिज्यीय खंड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर केंद्रीय कोण हमको कितना दे दिया है, तो 30 डिग्री दे दिया है। ठीक है, और इसका आर, इसी को आर कहा जाता है। ठीक है, इसी को आर कहा जाएगा, यहाँ देख लीजिए इस प्रकार से है, और आर का वैल्यू कितना हो गया, 42 है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लीजिए आर का वैल्यू मतलब त्रिज्या का वैल्यू हमको 42 हो गया, और कोण मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री। तो हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए, उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो आपको पता है ना त्रिज्यीय खंड का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। और इसी पर हमको बैठा लेना है, तो थीटा का वैल्यू कितना है 30 अब बट्टे ये जो 360 तो है रहेगा। ठीक है, अगुने पाई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 22/7 अगुने आर का मान हमको कितना पता है, तो यहाँ 42 पता है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 42 का ऐसे होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर कि 30/360 अगुने 22/7 अगुने 42 गुने 42 ऐसे कर लेंगे। अब जो कटने वाला है पहले उसको काट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से ये कट जाएगा कितना 12 मरतबे में, ये कटेगा कितना 2 से 11 मरतबे में कटेगा, 2 से ये 6 मरतबे में। ठीक है, अब देखिए 6 7 42 और 7 से 7 भी कट गया, तो बचा इसमें हमको क्या, तो ये 12 बचा और 11 बचा, सॉरी 42 और 11 बचा, तो 42 और 11 को हम मल्टीपल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1 में 2 4 2 4, तो क्या हो गया 2 6 4, मतलब क्या आंसर आ जाना चाहिए 462। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर।